दोस्तों पोल्ट्री ट्यूब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों अभी हम जनपद गोरखपुर में हैं और यहाँ पे हैं सहजनवा में। और सहजनवा में हमें एक बहुत ही बेहतरीन मुर्गी फार्म मिला जहाँ पे कि सोनाली मुर्गी का पालन होता है। और ये सर का फार्म है जहाँ पे लगभग 1000 पेरेंट्स बर्ड हैं। तो पेरेंट बर्ड ये क्यों पालते हैं, इन्होंने कितने अंडों का प्रोडक्शन अभी तक किया हुआ है और ये कब से मुर्गी पालन से जुड़े हुए हैं, कितना इनका फीड पे खर्च आता है, सारी डिटेल सर से पूछेंगे ताकि जो भी भाई हमारे मुर्गियों का पालन करके सोनाली मुर्गी पालन खासकर अंडे बेच के प्रॉफिट कमाना चाहते हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी मिल पाए। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं सर का। सर जी सर आपका नाम क्या हुआ और ये अपना पोल्ट्री फार्म कहाँ पे है? मेरा नाम गिरीश गुप्ता है और ये पोल्ट्री फार्म आपका गोरखपुर सहजनवा थाना अंतर्गत एक गाँव पड़ता है चांदवारी, ये वहाँ पे स्थित है। तो अपने फार्म पे सर कितनी मुर्गियां हैं अभी? इसमें टोटल 1000 पेरेंट्स बर्ड है हमारे पास। अच्छा जी। और इनकी उम्र हम जान सकते हैं ये कितने महीने की हैं? ये अभी 10 महीने की हो गई हैं। अच्छा जी और आपने बताया कि ये पेरेंट बर्ड हैं जी और आपके पास हमने देखा कुछ कड़कनाथ भी हैं। जी जी। तो कितने अंडों का प्रोडक्शन होता था सर? छोड़ दो बेटा। इस समय हमारे वहाँ 1000 में से मोस्टली 760-780 के समथिंग अंडे आते हैं। अच्छा जी। तो आपका फोकस अंडे के ऊपर ही रहता है कि मतलब अंडे को बेच के ही प्रॉफिट कमाया जाए? नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि मेरी खुद की हैचरी है। हाँ। और हम इस लाइन में लगभग 3 सालों से हैं। अच्छा। और बाकी कई किसान हमसे जुड़े हुए हैं। हाँ। जो हमसे बर्ड भी लिए हैं। हाँ। और अपना चूजा जो है सॉरी अंडा हाँ। सप्लाई हमें कर देते हैं। अच्छा जी। तो बात करें अगर कोई बंदा अंडे के लिए सोनाली मुर्गी पालन करना चाहता है तो सोनाली मुर्गियां कितने महीनों के बाद अंडों पे आती हैं? एक्चुअली मुर्गियां तो 155 दिन के बाद अंडे पे आना शुरू होती हैं। हाँ। लेकिन 180 दिन के बाद हाँ। सारी मुर्गियां आपको लगभग अंडे पे आ जाती हैं। अंडे पे आ जाती हैं। जी। तो अभी तक अपने पास ये जो दो तरह की मुर्गियां हैं, एक आपने बताया कि बड़ी है थोड़ी ठीक जाएगी। और एक छोटी है। तो ये जो बड़ी वाली हमारे पीछे है, ये बड़ी वाली मुर्गियां ये कितने अंडे दे चुकी हैं? ये अभी अंडे दे चुकी हैं एक शिफ्ट में। और फिर अभी 20-25 दिन के बाद फिर से ये अंडे पे आना शुरू हो जाएंगी। एक सीजन में अंडे दे चुकी हैं। हाँ। तो जब इनका अंडा उत्पादन पीक पे था तो लगभग कितने अंडे का प्रोडक्शन हो चुका है अभी? इनसे लगभग अंडे का वो प्रोडक्शन मैं बोल रहा हूँ कि वही 1000 में से आपको वही 780-760 के समथिंग अंडे प्रोडक्शन होते हैं। 75% प्लस अंडे आपको उत्पादन होते हैं। अगर मैनेजमेंट आपका ठीक ठाक रहा तो 80% तक जाता है। अच्छा जी। तो जो हमारे इस साइड की मुर्गियां हैं इनका मतलब अंडे का उत्पादन अभी शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है? इनका भी हो चुका है। इनका भी हो चुका है। दोनों का मिला के जी। जब हमारे यहाँ अंडों का उत्पादन पीक पे था एक दिन में अपने पास कितने अंडे आते थे? 760 और 80 के बीच, यानी 70-75 के समथिंग आता है। मान के चलते हैं 700 अंडे आते थे। हाँ, हाँ। क्योंकि अपने पास मेल बर्ड भी हैं। हाँ हाँ। तो जब अपने पास 700 अंडे आते थे तो इनका खर्च भी निकालेंगे हम, क्योंकि ये फीड भी खाती हैं, आप लेयर फीड खिलाते होंगे जी जी। या जो भी खिलाते होंगे, तो इनका कुल लागत जो होता है अंडों का प्रोडक्शन का निकाल के एक दिन में हम कितना कमा सकते हैं, हमारा कितना बचत होता था? एक्चुअली इनका 1000 बर्ड्स में लगभग हमारे 100 किलो दाना, यानी दो पैकेट 2 बोरा हाँ। दाना लगता है। हाँ। और दाने की कीमत मार्केट में 1300, 1380, 1400, 1350। हाँ। अलग अलग जगह का अपना अलग अलग रेट है। और मान के 1400 रुपये आप लेके चलो। हाँ। तो 2800 रुपये पर डे का हमारा खर्च आता है। हाँ। और मान लीजिए अगर 750 का औसत ले रहे हैं हाँ। या 700 का लेते हैं और अंडा अगर मार्केट में आप 8 रुपए की बेचते हैं तो 5600 का हुआ। तो अंडे का रेट 8 रुपए है, ये मिनिमम है कि मैक्सिमम है? ये कम से कम है। कम से कम अगर है। और भी अगर मान लीजिए गर्मियों में अंडे का मार्केट डाउन हो जाता है। हाँ। ठंडक में तो ये अंडे 10 रुपए 11 रुपए जाते हैं। हाँ। लेकिन अगर गर्मियों में ये जा रहे हैं तो अगर मार्केट देसी अंडे के तौर पे है तो अगर ये 600 रुपये भी लगाते हैं, 600 रुपये सॉरी 6 रुपये पर एक लगाते हैं तो अगर 700 अंडे का आप रेशियो निकालते हैं तो 7 42 4200 रुपये हुए। और हमारा खर्चा आया 14 दूना 2800 रुपये। और उसमें मेडिसिन जोड़ लीजिए और लेबर चार्ज जोड़ लीजिए तो 500 रुपये और प्लस कर लीजिए पर डे का। तो 28 और 5 3500, 3300 रुपये मेरा पर डे का खर्च है। हाँ। और सबसे लोवेस्ट दाम पे अगर हमारा अंडा बिक रहा है 6 रुपये के रेट से तो 4200 रुपये हुआ। तो आप माइनस कर लीजिए, फिर 3000 में से 4200 माइनस कर लीजिए।
3,000 में से 4200 में 3,000 माइनस कर हाँ, लीजिए। तो आपका हो जाएगा 1200 रुपया, 1200 रुपया आपका पर डे बच रहा है। आप 1000 लेके चलो। 1000 हम मान के चल सकते हैं। अगर हमारे पास 1000 मुर्गियां हैं, जिसमें कि 200-250 तो मेल बर्ड रखने पड़ते हैं, तो कम से कम हम मान के चल सकते हैं कि 1200 रुपया हमारा एक दिन का बचत हो सकता है आराम से। अगर आप ये कम से कम आप बता रहे हैं। हाँ हाँ, कम से कम। अगर आप जैसे आपकी तरफ कोई मंडी है, सब्जी मंडी है, फल मंडी है, हाँ। अगर वहाँ के वेस्टेज लेके आते हैं, हाँ। तो आपका जो फीड कॉस्ट है वो कम हो जाता है। अच्छा जिससे आपका प्रॉफिट लगभग 200-300 रुपये पर डे बढ़ सकता है। अच्छा। जी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं, जो आप कैलकुलेशन बता रहे हैं, कि अगर हमारे पास 800 सोनाली मुर्गियां हैं और हम थोड़ा सा इसके ऊपर बाहर का फीड खिलाते हैं, फीड मैनेजमेंट अच्छे से करते हैं, तो 35 से 40 हज़ार रुपये कमा सकते हैं बहुत आराम से। और इसके पीछे सर हम ये जानना चाहेंगे कि जो हमारा ये फार्म है कितने बड़े साइज में है? ये हमारा फॉर्म है लगभग एक सेट जो मेरा बना है, हाँ 20x80 का बना है। अच्छा। और दूसरा सेट है वो 23x60 का है। बाकी हमारा वो निर्माणाधीन आप वहाँ दिखा सकते हैं। हाँ, वो निर्माणाधीन है वो, अभी और आगे हमारा काम बढ़ेगा। आगे भी आप इसको और बड़ा करने वाले हैं। तो मुर्गी पालन से सर आप कब से जुड़े हुए हैं? मैं लगभग इस बिजनेस में 3 साल से 3 साल और से। मैं इस हैचिंग का काम करता हूँ। मेरे पास एक हैचरी है, अच्छा जो अपना गोरखपुर शहर में बरगदवा में है। अच्छा। और जो अपने वहाँ अंडे का प्रोडक्शन होता है, बाकी जो किसान हमसे जुड़े हुए हैं, हाँ। वो अंडे हमें दे देते हैं। हम्म। तो उनसे अंडे के चूजे निकल जाते हैं और वो चूजे सप्लाई हो जाते हैं। तो जब से आप मुर्गी पालन से जुड़े हुए हैं, तब से आप मतलब अंडे के लिए मुर्गी पालन कर रहे हैं? अंडे के लिए। तो अच्छा, एक कैलकुलेशन के बिना आपका ये वीडियो अधूरा रह जाता है कि आप बता रहे हैं कि आपके वहाँ इतने अंडे का उत्पादन हुआ, इतना आपका बचत हुआ। जब आपकी मुर्गियां अंडे तक आती हैं तो 5 महीने तो लगभग हो ही जाते हैं। आपका खर्चा कितना आ जाता है इनको तैयार करने में? लमसम पूरा अगर नहीं आता है तो लमसम भी चलेगा। अगर मोटी मोटा लेके चले तो जैसे जैसे बर्ड्स छोटे होते हैं, हाँ तो उसमें फीड का खर्च कम होता है। हाँ और जैसे जैसे उनकी साइज बढ़ती है, हाँ। तो उनका फीड का खर्च ज्यादा आ जाता है। हाँ। तो ये मान के चलिए कि एक बर्ड पे लगभग 250 और 300 के बीच में आपका खर्च आ जाएगा। 250-300 आप खर्च कर देंगे, जिसमें कि फीड भी होगा, मेडिसिन भी होगा, हाँ, सब कुछ करने के बाद ये जो अंडे पे आ जाती हैं। तो 300 के आप उसके बाद बर्ड का भी प्राइस जोड़ेंगे। हाँ। फिर इसमें कुछ 2-4 मोटरसी होगी, तो आप 350 लेके चलो कि एक बर्ड से खर्चा आना है, अंडे तक आना है। अंडे तक आने में 350 रुपए का खर्चा है। 350 खर्च आना जाना है। और एक बार जब अंडे देना शुरू कर देगी, कितने महीने तक अंडे देगी? ये साल में 260 और 70 के बीच में अंडे देती हैं। अगर आपका मैनेजमेंट सही रहा तो सालों साल अंडे देंगे। 260 अंडे देती है। हाँ। और अभी अपनी मुर्गियाँ कितना अंडे दे चुकी हैं लगभग? हमारे मुर्गियाँ अंडे लगभग जैसे जिनका अंडा खत्म हो जाता है, वो फिर मुर्गियाँ कटिंग में चली जाती हैं। हाँ। ये ना फिर चलता रहता है। तो अभी ये जाने वाली है? नहीं, हाँ। अभी नहीं है। अभी ये साल भर रहेंगे। साल भर 2.5 साल तक इनसे मैं अंडे लूँगा। आप 2.5 साल तक इनसे अंडे लेंगे, उसके बाद ये कटिंग में जाएंगी। और जब ये कटिंग में जाएंगी तो आपको रेट क्या मिलेगा इनका? वही 160-70 जो मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो मिल जाए, तो भी मतलब जितना आप दाने पे खर्चा करते हैं वो सब देके जाएंगे। उसका 1/2 तो देके जाएंगे। अच्छा, तो ये हैं सर जो कि अंडे के लिए मुर्गी पालन करते हैं और इनका बहुत अच्छा अनुभव है। ये खुद अपने अंडों की हेचरी भी लगाते हैं। और सर आपने कड़कनाथ के बारे में कुछ नहीं बताया। अब कड़कनाथ तो एक्चुअली क्या है कि मोस्ट डिमांडेड वो बर्ड है। हाँ और पॉपुलर धीरे धीरे हो रहा है। हाँ। इसके अंडे तो बहुत बेहतर है। अगर इसको नेचुरल वे में रखा जाए देसी तरीके से, तो इसके अंडे जैसा बेहतर कोई अंडा नहीं है। अच्छा, इसके अंडे से कितने के जाते हैं? इसके अंडे वही 12-14 रुपये, 16 रुपये। ठंडक में इसका डिमांड ज़्यादा रहता है। अच्छा, जब डिमांड ज़्यादा रहेगा, प्रोडक्शन कम रहेगा, तो रेट हाई रहेगा। सही बात है। अभी क्या जा रहे हैं जबकि ना मतलब ये बीच का मौसम है, गर्मी और ठंडी का, तो इस मौसम में अंडे इसके क्या रेट में जा रहे हैं? एक्चुअली हम लोग अंडे जो है मार्केट में नहीं सेल करते हैं। अच्छा। हम लोग केवल चूजे का काम करते हैं। चूजे का ही काम करते हैं। तो सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी है और उम्मीद करते हैं कि सर की ये जानकारी आप लोगों के काम आएगी, क्योंकि सर ने बताया कि अगर आप अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो कितने महीने तक आप इनको फीड खिलाएंगे, कितना फीड खिलाएंगे, कितना अंडों का प्रोडक्शन होगा। सर और इसके बारे में कुछ डिटेल बाकी रह गया है? नहीं, डिटेल नहीं है। बाकी जिन किसान भाई को अगर चूजा चाहिए, हाँ तो वो चूजा हमारे पास मिल जाएगा उनको। और चूजा इस समय
कि हम लोग डिपेंड करते हैं कि हैचबिलिटी क्या आ रही है, उसी हिसाब से रेट का फिक्सेशन करते हैं, लेकिन कम से कम रहता है चूजे का रेट। तो सर से अगर आपको बात करनी है तो इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इनसे बात कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।